हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल प्लैनेट्स एट प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आने वाले फोर्टनाइट के बारे में बताऊंगी कि कैसे गोचर चल रहे हैं और उसका इंडिया के चार्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी जनरल लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में एक जनरल इंटरप्रिटेशन दूंगी। और ये जो है, ये फोर्टनाइट जो है वो 8 अप्रैल से स्टार्ट होएगा 24 अप्रैल तक, और 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण का मतलब सूर्य चंद्रमा जो है वो राहु केतु के साथ है। तो ये 19 डिग्री 24 मिनट 11th हाउस में ये जो है वो ये ग्रह गोचर करेंगे। तो ये जो जब 11th हाउस जो है वो सिग्निफाई करता है पार्लियामेंट, लॉन्ग टर्म प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं और अपने अलाइड कंट्रीज, मित्र देश, और प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जिनमें प्रॉफिट हो सकता है, ग्रेन्स हो सकते हैं, और सोसाइटी का रिफॉर्म करना है, वो ऑर्गेनाइजेशंस और मित्र देश, इन सबको 11th हाउस दिखाता है। और ये जो ल्यूनेशन है वो सूर्य चंद्रमा जो है ये सॉफ्ट एस्पेक्ट, अच्छे एस्पेक्ट बना रहे हैं शनि, प्लूटो, शुक्र और मरीडियन कस्प से। तो ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा टाइम है, अथॉरिटीज के लिए अच्छा टाइम है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन क्या है, ये साथ में ही कायरॉन के साथ कंजंक्शन बना रहे हैं। तो कायरॉन जो है वो पेन को दिखाता है। तो क्या है कि जैसे ये सब जो ग्रहों की युति बन रही है वो मेष राशि में बन रही है, और उधर कायरॉन भी है। तो क्या उससे क्या होगा कि लोग अपने पेन को एक्सप्रेस कर सकेंगे। क्या होता है, कई बार हमारे को बहुत कुछ चीजें चुभती हैं लेकिन उनको कह नहीं पाते, लेकिन ये जो आने वाला टाइम है उसमें हम अपने पेन को बता सकेंगे, हमको कहाँ सेंसिटिविटी है, उन सब चीजों को हम डिस्कस कर सकेंगे। और क्या एरीज जो है वो एक्शन ओरिएंटेड बोल्ड साइन है, तो हम उस पेन के ऊपर एक्शन भी लेंगे कि भाई ये हमारे को पेन हो रहा है तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए। कई बार हम ऐसे ही चलाते रहते हैं, तो अब ऐसे चलने वाली बात नहीं है। और जो शुक्र है वो ट्रैवल करेगा एरीज 4 डिग्री 27 मिनट 11वें भाव से लेके एरीज 23 डिग्री 14 मिनट 12वें भाव में। तो 11th हाउस में जब वो ट्रैवल करेगा तो फिर वो अच्छा है, मतलब शुभ ग्रह है, तो वो 11वें से रिलेटेड अच्छे परिणाम देगा। तो वो गेन्स देगा अलाइड कंट्रीज से, मित्र देशों से, और लॉन्ग टर्म प्लान सक्सेसफुल होंगे। दिस इज अ गुड पीरियड फॉर विमेन, एंटरटेनमेंट, इन सब के लिए अच्छा है। और जैसे वीनस एरीज में से ट्रैवल करेगा तो हम अपने रिलेशनशिप के बारे में भी मोर बोल्ड, इम्पेशेंट और डायरेक्ट हो जाएंगे। क्या है कि एरीज कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बोलता, डायरेक्ट बोलता है। तो वो एरीज जब शुक्र की राशि, शुक्र जब एरीज में से ट्रैवल करेगा तो वो डायरेक्टली और बोल्डली अपने आप को रिलेशनशिप में लेगा। किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कुछ करना है, तो वो कॉन्फिडेंटली उस काम को करेंगे। और 10 अप्रैल जो है वो शुक्र के साथ अच्छी एस्पेक्ट बना रहा है, तो कम्युनिकेशन स्मूथ रहेगा। 15 से 18 जो है वो कमर्शियल गेन्स के लिए, फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, इन सब के लिए अच्छा पीरियड है। फिर 22 से 24 जो है वो सोशल एक्टिविटीज के लिए अच्छा पीरियड है। और बुध जो है, मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो ये एरीज 24 डिग्री 27 मिनट से एरीज 16 डिग्री 4 मिनट तक 12th हाउस में ट्रैवल करेगा। और मरकरी भी एरीज में से ट्रैवल कर रहा है, तो क्या है कि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्फिडेंट होगा, और हम जो चाहिए उसको ढंग से बता सकेंगे। हम उसको घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमें क्या चाहिए। वी विल टेल डायरेक्टली कि हमें ये चाहिए। तो मरकरी जो है लेकिन कायरॉन के साथ भी एस्पेक्ट बना रहा है, तो हम अपने जो पेन है, जो डिफिकल्टियां हैं, उनको भी हम एक्सप्रेस कर सकेंगे। हमारे को हम बता सकेंगे कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, या ये हमारे संग गलत है, ये हमारे को नहीं चलेगा। और मंगल जो है वो ट्रैवल करेगा पाइसिस 13 डिग्री 3 मिनट 10वें भाव से लेके पाइसिस 24 डिग्री 5 मिनट 11th हाउस में। और
मंगल जो है वो यूरेनस के संग एस्पेक्ट बना रहा है, तो हमारे पास कुछ शॉकिंग इंसिडेंट सामने आ सकती हैं और एक्सीडेंट की न्यूज आ सकती है। और क्या ये मंगल जो है 10th हाउस, यूरेनस जो है वो 2nd हाउस में बैठा है, तो अचानक के प्रॉफिट या लॉसेस भी हो सकते हैं। और 12th अप्रैल के बाद जो है मंगल जो है वो ये पीरियड पे मंगल और शनि का भी कंजंक्शन रहेगा। तो क्या है कि हमारे को मतलब हमारे को एनर्जी देगा, मतलब हम लोगों को मतलब वी विल फील फ्रस्ट्रेटेड कि ये भाई हमारे काम नहीं हो रहे, बट वील स्टिल कंटिन्यू। हमको फ्रस्ट्रेशन होगा कि हमारे काम नहीं हो रहे, कितनी धीमी गति से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको कैरी करते रहेंगे। और प्लूटो जो है वो एक्वेरियस साइन में ट्रैवल कर रहा है, जनवरी में आ गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। और फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स तक ये मतलब ऑल ओवर जनरेशनल एस्पेक्ट्स कुछ होते हैं, तो उसमें से ये एस्पेक्ट है। तो ये जो है ये दिखाता है कि अभी सोसाइटीज काफी पावरफुल हो जाएंगी। और जो है एक्वेरियस सोसाइटी का साइन है, तो एक्वेरियस प्लूटो जब एक्वेरियस से ट्रैवल करेगा तो सोसाइटी को काफी पावरफुल कर देगा, टेक्नोलॉजी को, कम्युनिकेशन को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ये सब चीजें बढ़ेंगी फॉर 20 ईयर्स, और ये सब चीजें काफी पावरफुल हो जाएंगी। और हम देखेंगे कि सोसाइटी थोड़ी डेमोक्रेटिक हो जाएगी, और डेमोक्रेटिक, ह्यूमैनिटेरियन, एगैलिटेरियन हो जाएगी, मतलब सब एक समान है। इनइक्वालिटीज जो है वो कम देखने को मिलेगी, सब एक जैसी सोसाइटी होने की कोशिश करेगी। कि जैसे अब ये नहीं है कि ये राजा है, ये महाराजा है, ये सबको मतलब एवरीवन हैज टू बी इन लाइन। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। और जो शनि है वो 10th हाउस में से ट्रैवल कर रहा है, और ये ट्रैवल करेगा क्योंकि शनि धीमी गति से चलता है, तो ये तो पाइसिस 1427 से पाइसिस 1659 तक ही ट्रैवल करेगा। तो ये पीरियड में जो है वो 10वें भाव से 11th हाउस में जाएगा। तो पाइसिस जो है वो शनि क्या शो करेगा कि हम अपने हेल्थ इश्यूज को जरा देखें, मतलब क्योंकि पाइसिस में से ट्रैवल करेगा, तो हम हीलिंग की साइन है, तो हम लोग अपने हेल्थ वगैरह को देखेंगे, और हम अपने जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो ड्रीम्स के बारे में सोचेंगे और उनको रीअसेस करेंगे कि हम सही डायरेक्शन में ये काम कर रहे हैं कि नहीं। और नेपच्यून जो है वो ट्रैवल कर रहा है 11th हाउस से, तो ये जब 11th हाउस से ट्रैवल करता है तो बड़ी आइडियलिस्टिक और पैट्रियाटिक फीलिंग ये देता है। और भाई नेपच्यून भी स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो एक लंबे समय तक 11th हाउस में रहेगा। और इस तरह की फीलिंग जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि मतलब इंडिया है, लोग बड़े कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं कि हमारा कंट्री के रेपुटेशन बढ़ रही है, तो इस तरह की फीलिंग्स रहती है। और जो सूर्य जो है वो नेपच्यून के साथ जब एस्पेक्ट बनाएगा, तो मतलब ब्रदरहुड और आइडियलिज्म की फीलिंग्स जो है वो इंक्रीज होंगी। और जुपिटर जो है वो ट्रैवल कर रहा है वृष राशि में 19 डिग्री 2 मिनट से लेके 22 डिग्री 29 मिनट 12th हाउस में। तो ये टाइम पे जो अपने प्रोजेक्ट हैं, अपनी मतलब प्रोजेक्ट्स के बारे में गवर्नमेंट खर्चा करेगी, प्लानिंग्स होंगी। और जो हम क्योंकि वृष राशि में से गुरु निकल रहा है, तो हम अपने जो चाहते हैं जो प्रोजेक्ट, उनको रियल शेप दे सकेंगे। और गवर्नमेंट काफी एग्रीमेंट्स पे और इन सब पे काफी काम करेगी, और काफी मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, इन पे काफी खर्चे होते दिखाई देंगे। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन सब पे काफी खर्चा होता हुआ दिखाई देगा। और गवर्नमेंट और अथॉरिटी क्या है कि ये गुरु के साथ, सूर्य के साथ जो खराब एस्पेक्ट बन रहे हैं, हार्ड एस्पेक्ट बन रहे हैं, तो इसमें थोड़े से वो मतलब एरोगेंट बिहेवियर गवर्नमेंट का और अथॉरिटीज का रहेगा। और ये जो है गुरु जो है वो ऑपोजिशन एस्पेक्ट बनाएगा गुरु के साथ ही, तो क्या हम थोड़े से ओवरबोर्ड होके थोड़े लॉसेस इनकर कर सकते हैं, हमारे को मतलब थोड़ी हानि कर सकते हैं। हम ज्यादा कंसिडर ना करें, क्योंकि वो भी चल रहा है, मेष राशि का भी इन्फ्लुएंस चल रहा है, तो हम
गलत डिसीजन भी थोड़े बहुत ले सकते हैं। और जो है और क्या है, 21 अप्रैल को गुरु और यूरेनस का कंजंक्शन होगा, तो वो एक सडन अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ की लेकर के आएगा। और ये 21 डिग्री 10 मिनट पे होगा और 21 अप्रैल को। तो क्या है कि जो मतलब आपको अपॉर्चुनिटी, सडन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और आप क्या कर सकते हैं कि जिनके मतलब जिनके स्थिर राशियों का इन्फ्लुएंस है, जिनके प्लैनेट्स टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस में है, तो उनके लिए ये पीरियड चेंज का पीरियड है, जहां उनको थोड़े एफर्ट्स के संग चेंजेस करने की अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी। और लेकिन जिनकी राशि और जहां ये सॉफ्ट एस्पेक्ट बना रहे हैं, उनको चेंज करने में थोड़ी इजी वे में वो चेंज कर पाएंगे। लेकिन जहां मतलब जहां हार्ड एस्पेक्ट है, वहां लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे कि भाई हमारे को ये काम करना है। तो इस तरीके से ये चलेगा। और ये पीरियड जो है एक मेजर चेंज दिखाता है और रिकंस्ट्रक्शन दिखाता है कि मतलब काफी क्या है कि यूरेनस भी है जो खर्चे के भाव में चल रहा है, तो ये भी दिखाता है कि जो गवर्नमेंट जो है काफी नई बिल्डिंगों, पुरानी बिल्डिंगों को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, उनको नया बना रही है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओवरऑल जो फोकस है वो इस वीक का यही रहेगा कि मतलब लोग थोड़े डिसाइसिवली काम करने की कोशिश करेंगे, और जहां जो उनको हर्ट होता है या जो उनकी चुपती हुई चीजें उनको दूर उनको फोर्स हो जाएंगे, मतलब उनको लगेगा कि हमें इसके लिए एक्शन लेना ही लेना है। तो ऐसा इस तरह के माहौल बनेंगे। और जो और जो हमें ये मतलब जो उनको जो वीकनेसेस हैं उन पे उनको एक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और 21 अप्रैल के आसपास जैसे मैंने बताया कि काफी वो सडन अपॉर्चुनिटीज के मतलब सडन अपॉर्चुनिटीज लोगों के सामने आएंगी। तो वो टाइम पे आप जरा ध्यान रखिए 21-22 अप्रैल को कि भाई कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको ऐसे ना जाने दीजिए, उसको जरा कंसिडर करिए, देखिए कि ये जो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये किस डायरेक्शन की है। तो ये सब मतलब इन सबको कंसिडर किया जा सकता है। और जो है हमारा ये जो है वैदिक दशा जो चल रही है वो तो हमारी उसकी चल रही है, हमारी मतलब चंद्र में शुक्र दशा चल रही है। और जो शुक्र जो है वो लग्नेश है, मतलब इंडिया का लग्नेश है। तो क्या है कि ये पीरियड अच्छा पीरियड है टिल 2025। लोगों के मतलब इंडिया की रेपुटेशन बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। और तो ये मेरा एनालिसिस है आगे आने वाले फोर्टनाइट के बारे में। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई मैं अब कुछ और टाइम में अब मैं मोर फ्रीक्वेंट वीडियोस डालूंगी। आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।